जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि हमारा लिमिट स्टेट ऑफ क्या होता है। लिमिट स्टेट दो प्रकार से होते हैं, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग बात करते थे कि किस फोर्स के कारण क्या क्या आता था, जैसे एक्सियल फोर्स हो या किसी भी प्रकार का फोर्स हो, एक्सियल फोर्स हो, शियर फोर्स हो, बेंडिंग मोमेंट हो या टोर्सन हो, उसके कारण जो आने वाले मेंबर पे जो दिक्कत, फ्लेक्सर होता था, कंप्रेशन होता था, मोमेंटम आता था, ये सब जो हम लोग देखते थे वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में देखते थे। अभी जो हम लोग उसके बाद हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी भी पढ़े थे। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम लोग देखे थे कि उसमें डिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते थे, कोरोजन के बारे में पढ़ते थे, एब्रेशन के बारे में पढ़ते थे। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग देखते थे, उसमें डिजाइन हम लोग करते थे फ्लेक्सर मेंबर का, शियर मेंबर का, टॉर्सन मेंबर का, कंप्रेशन मेंबर का। जबकि हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में देखते थे डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और एब्रेशन का बात। उसके बाद हम लोग देखे थे लोड कॉम्बिनेशन देखे थे कि लिमिट स्टेट ऑफ स्लैब में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या होगा। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लोड देखे थे, डिजाइन लोड देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखे थे, डिजाइन स्ट्रेंथ देखे थे। अब आज हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट का। कंक्रीट के कुछ कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो सबसे पहले कंक्रीट जो है, हम लोग पहले वीडियो में बात किए थे कि कंक्रीट क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल है। अब ब्रिटल मटेरियल है जिसके कारण ये वेरी स्ट्रांग हो जाता है, वेरी स्ट्रांग इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वेरी वीक इन टेंशन। ये टेंशन में बहुत ही वीक हो जाता है। अब हम लोग जबकि बात कर रहे हैं आरसीसी मेंबर की, आरसीसी मेंबर में कंक्रीट और स्टील इसीलिए डाला ही जाता है क्योंकि ये जो मेरा कंक्रीट है वो कंप्रेशन में ज़्यादा स्ट्रांग है और जो हम लोग इसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं वो क्या है, वो टेंशन में ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। टेंशन में स्ट्रांग रहता है एंड कंप्रेशन में वीक रहता है। अब हम लोग आरसीसी मेंबर इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि ये जो कंक्रीट और स्टील दोनों अगर मिक्स कर दिए तो कंक्रीट जो है जितना भी कंप्रेशन लोड आएगा वो रेसिस्ट कर लेगा और स्टील जो है मेरा ये टेंशन रेसिस्ट कर लेगा, जिसके कारण दोनों का कॉम्बिनेशन में एक अच्छा मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये होगी बात। अब हम लोग कंप्रेशन जो है किसी भी कंक्रीट का ये टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्यूब टेस्ट करते हैं या सिलेंडर टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब टेस्ट का। क्यूब टेस्ट का ये कंप्रेशन टेस्ट है कंक्रीट का, लिख देते हैं कंप्रेसिव टेस्ट इन कंक्रीट। कंप्रेसिव टेस्ट इन कंक्रीट। तो हम लोग आरसीसी में क्या पढ़ते हैं, IS 456/2000। तो इसके अकॉर्डिंग 3 स्पेसिमेन होता है जिसका साइज कितना होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। यह है उस क्यूब का साइज। एक क्यूब रहता है इस प्रकार का जिसका साइज रहता है सबका सेम। जो ये साइज है ये कितना रहता है 150 mm रहता है। अब कंक्रीट है तो कंक्रीट में हम लोग क्या पहले वीडियो में ही भी देखे थे हम लोग, जो कंक्रीट होता था क्या उसमें हम लोग सीमेंट रहता था, उसमें सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर, ये सब का कॉम्बिनेशन होता था कंक्रीट। तो हम लोग क्या करते थे क्यूब टेस्ट में कि एक मेरा ये क्यूब है जिसका साइज है 150 mm का, तीनों साइड। अब इसको इसमें कंक्रीट डालते थे जिसका टेस्ट करना है, जिस कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है, इसको क्यूब में डालते थे और 28 डे के लिए क्यूरिंग करते थे। इसका क्यूरिंग मतलब इसको पानी में छोड़ देते थे 28 दिन इसमें पानी डालते थे। ये हो गया। अब हम लोग इसका कंप्रेशन टेस्ट, एक मशीन आता है कंप्रेसिव टेस्ट मशीन, जिसको हम लोग कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन CTM भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग इसका टेस्ट करते हैं, वहां पे हम लोग को पता चल जाता है कि ये किसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है। और एक सिलेंडर का टेस्ट होता था, सिलेंडर टेस्ट। उसमें क्या होता है, उसका डायमेंशन जो रहता था 150 mm इसका डायमीटर होता था और 300 mm लेंथ होता था। इस प्रकार का एक सिलेंडर का टेस्ट होता है। इसका जो डायमीटर है ये कितना होता था 150 mm और जो इसका जो लेंथ है ये कितना होता था 300 mm होता था। और हम लोग इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, इस प्रकार इसका भी करते थे। इसका ये होता था, इसमें भी कंक्रीट डाल देते थे, इसका भी क्यूरिंग किया जाता था 28 डेज। उसके बाद इसमें कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता था, जिसके बाद पता चलता था कि इसमें कितना स्ट्रेंथ है। और जो हम लोग एक पॉइंट देखेंगे, जो क्यूब स्ट्रेंथ लेते थे हम लोग, इसका जो स्ट्रेंथ लेते थे, ये जो क्यूब टेस्ट किए थे उसका स्ट्रेंथ जो था मेरा वो ग्रेटर देन होता था किसका, सिलेंडर स्ट्रेंथ का। इसलिए ज़्यादातर देखिएगा कि क्यूब टेस्टिंग होता है हर जगह। सिलेंडर टेस्ट भी किया जाता है बट क्यूब टेस्ट ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज ग्रेटर देन सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। ये हो गया। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता था हम लोग देखते थे, पहले वीडियो में देखे थे M5 होता था, M7.5 होता था, M10 होता था, M15 होता था, M20 होता था और M25 होता था। इसका सीमेंट, साइंड और एग्रीगेट का जो रेशियो था ये हम याद करने के लिए बता दें। सब में 1 रखना है आपको पहले, इसके लिए, ठीक है। सब का रेशियो देना है। अब देखिए 1 है, इसमें 5 है, ये 5 यहाँ डालेंगे। उसके बाद सब नीचे जाएंगे, 4 जाएंगे, 3 जाएंगे, 2 जाएंगे, 1 जाएंगे, 5 गए, 4 गए, 3 गए, 2 गए, 1 गए और 1.5 जाएंगे, उसके बाद बनाएंगे। ये है इसका सीरीज, हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये याद ना करना पड़े इसलिए ऐसा बता रहे हैं।
यहाँ पे सबका दोगुना कर देंगे, इधर जो एग्रीगेट होगा मेरा साइन का डबल होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। 5 का 10, 8, 6, 4, 3, 2, और ये मेरा बन गया इसका रेशियो सबका। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम लोग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी वर्क में यूज करते हैं वो कितना करते हैं, M20 करते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं IS 456/2000, इसके अकॉर्डिंग था ये M20। अगर हम लोग IS 456 1986 का पढ़ते तो उसमें मेंशन था कि हम लोग M15 तक जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी में यूज कर सकते थे, बट अपग्रेड वर्जन आ गया है IS 456/2000, इसके अनुसार हम लोग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं मिनिमम आरसीसी वर्क में। उसी तरह मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है सी में हम लोग कितना यूज करते हैं, सी में बोलने का मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर के अंदर हम लोग कर रहे हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन तो उसमें M30 यूज करेंगे। ये हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आता है ऑर्डिनरी कंक्रीट, फिर आता है स्टैंडर्ड कंक्रीट, उसके बाद आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता था इसमें हम लोग लेते थे M10 से M20 तक को, और स्टैंडर्ड में था M25 से M55, और इसमें ग्रेटर देन M60। ये हो गया। और एक बात बता दें कि हम लोग इसमें M25 तक का ही रेशियो बताए, तो क्या होता है कि ये जो रेशियो है ये कंपलसरी ये रेशियो बनाया गया है। अब अगर इससे ज़्यादा के लिए हम लोग को, या स्टैंडर्ड रेशियो हो गया, इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड। अगर हमको इसे M30 में जाना हो, M35 में जाना हो, 40 में जाना हो, तो उसके लिए हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा। हो गया। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।